जय भीम, मैं उमेश करुणा और आप देख रहे हैं बहुजन हलचल। कल 27 सितंबर था, यानी सरदार शहीद भगत सिंह जी का जन्मदिन था। उसके उपलक्ष्य में हमने कल आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें सरदार शहीद भगत सिंह व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी से वह जुड़ी हुई खबर थी, जो शायद कुछ ही लोग जानते थे उस बारे में। और आज हम आपके सामने वन जाति के प्रश्न पर भगत सिंह के क्या विचार थे उस पर प्रकाश डालेंगे, जो कि उस समय उस दौर में हिंदू धर्म के भीतर जाति और उससे जुड़े छुआछूत की समस्या पर फूले अंबेडकर की शैली में तीखी टिप्पणी करते हुए भगत सिंह लिखते हैं कि कुत्ता हमारी गोद में बैठ सकता है, हमारी रसोई में निसंगत फिरता है, लेकिन एक इंसान का हमसे स्पर्श हो जाए तो बस धर्म नष्ट हो जाता है, धर्म भ्रष्ट हो जाता है। अछूत समस्या पर अपने इस लंबे लेख में वे इस समस्या के निदान के उपायों पर भी विचार करते हैं, प्रकाश डालते हैं। वे कहते हैं कि सबसे पहले हमें यह स्वीकार करना होगा कि सभी इंसान समान हैं और न तो कोई जन्म से भिन्न होता है और न ही कोई कार्य विभाजन से। वे हिंदुओं के पूर्ण जन्म और कर्मफल सिद्धांतों को, जाति व्यवस्था को जायज़ ठहराने और जो लोग इसका शिकार है उनकी स्वीकृति प्राप्त करके उपाय मानते हैं। जाति व्यवस्था से पैदा हुई अछूत समस्या ने किस तरह श्रम करने वालों से घृणा करना सिखाया, इस पर भगत सिंह विचार विस्तार से रोशनी डालते हैं। भगत सिंह का मानना था कि समस्या के समाधान के लिए जरूरी है कि जिन्हें अछूत कहकर अपमानित किया गया वे लोग भी खुद को संगठित करके इसके खिलाफ खड़े हो जाएं। वे लिखते हैं कि यह काम उतने समय तक नहीं हो सकता जितने समय तक अछूत कौमें अपने को संगठित न कर लें। भगत सिंह अछूतों द्वारा संगठित होकर अलग प्रतिनिधित्व की मांग भी समर्थन करते हुए लिखते हैं, हम तो समझते हैं कि उनका स्वयं को अलग संगठनबद्ध करना या मुस्लिमों के बराबर गिनती में होने के कारण उनके बराबर अधिकारों की मांग करना बहुत ही आशाजनक संकेत है। फिर वे भारतीय इतिहास में अछूत कहे जाने वाले समाज की शानदार भूमिका को रेखांकित करते हुए उनसे संगठित होने का आह्वान करते हैं। इस संदर्भ में वह लिखते हैं कि हम तो साफ कहते हैं कि उठो अछूत कहे जाने वाले असली जनसेवकों तथा भाइयों, उठो अपना इतिहास देखो। गुरु गोविंद सिंह की फौज की असली शक्ति तुम ही थे। शिवाजी तुम्हारे भरोसे ही सब कुछ कर सके, जिस कारण उनका नाम आज भी जिंदा है। तुम्हारी कुर्बानियां स्वर्ण अक्षरों में लिखी हुई है। उठो, अपनी शक्ति पहचानो, संगठनबद्ध हो जाओ। असल में स्वयं की कोशिश के बिना कुछ भी न मिल सकेगा। इतना ही नहीं, वे अछूत कही जाने वाली कौम से यह भी कहते थे कि बिना शक्तिशाली बने और जो तुम्हें अछूत समझते हैं उन्हें अपनी ताकत दिखाए समानता का अधिकार हासिल नहीं किया जा सकता। वे लिखते हैं कि कहावत है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, अर्थात संगठन बंद हो जाओ, अपने पैरों पर खड़े होकर पूरे समाज को चुनौती दे दो, तब देखना कोई भी तुम्हारे अधिकारों को देने से इनकार करने की जरूरत नहीं कर सकेगा। तुम दूसरों का खुराक मत बनो, दूसरों के मुंह की ओर मत ताको। यह भगत सिंह ने लिखा। वे मार्क्स के कम्युनिस्ट घोषणा पत्र की तर्ज पर दलितों अछूतों का आह्वान करते हैं कि संगठनबद्ध हो जाओ, तुम्हारी कुछ भी हानि न होगी, बस गुलामी की जंजीरें कट जाएगी। उठो और वर्तमान व्यवस्था के खिलाफ बगावत खड़ी कर दो। धीरे धीरे होने वाले सुधारों से कुछ नहीं बन सकेगा। सामाजिक आंदोलनों से क्रांति पैदा कर दो तथा राजनीतिक और आर्थिक क्रांति के लिए कमर कस लो। तुम ही देश का मुख्य आधार हो। सोए हुए शेरों, उठो और बगावत कर दो। यह भगत सिंह ने अपने उन विचारों में लिखा जो कि उस समय जातिवाद, छुआछूत भेदभाव से संबंधित थे। उस समय का दौर यह था कि बहुत ही ज़्यादा भेदभाव था। एक तरफ तो भारत के क्रांतिकारी सरदार शहीद भगत सिंह आज़ाद जैसे लोग गोरे अंग्रेजों से लड़ रहे थे देश को आज़ाद कराने के लिए, और दूसरी तरफ बाबा साहब अंबेडकर जैसे, फूले जैसे लोग वन जाति से और छुआछूत के खिलाफ लड़ रहे थे। उसी पर सरदार शहीद भगत सिंह ने अपने विचार व्यक्त किए थे कि वन जाति के प्रश्न पर भगत सिंह बहुत कुछ जानते थे, बहुत कुछ सोचते थे। वह एक ऐसा समाज, एक ऐसा भारत बनाना चाहते थे समता मूलक हो, जाति पर आधारित ना हो, यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। छुआछूत जैसी समस्या तो हमेशा के लिए
समाप्त करना चाहते थे सरदार शहीद भगत सिंह जी। लेकिन ऐसा हो ना सका क्योंकि बहुत ही जल्द भगत सिंह जी को फांसी झूलनी पड़ी और वह फांसी झूलने के बाद आज हमारे दिलों में बसते हैं। आज हमारे जैसे युवाओं के लिए वह एक आदर्श है। हमारे अंदर एक ज्वाला, एक क्रांति की ज्वाला पैदा करते हैं सरदार शहीद भगत सिंह के विचार। हिंदू धर्म के भीतर जो जाति व्यवस्था है, जो छुआछूत की समस्या है, उस पर बाबा साहब अंबेडकर जी के जैसे ही सरदार शहीद भगत सिंह भी लड़ाई लड़ना चाहते थे, लेकिन वह ऐसा ना कर सके क्योंकि वह हमारे जीवन में, हमारे देश में ज़्यादा लंबे समय तक नहीं जी सके। कुछ दलालों की वजह से उनको फांसी के फंदे पर झूलना पड़ा। जो अंग्रेज़ों की चमचागिरी करते थे, जी हुजूरी करते थे, उन लोगों ने भगत सिंह को षड्यंत्र के तहत फांसी पर झुलवाया और उन्होंने नहीं चाहा कि भगत सिंह भी बाबा साहब अंबेडकर जी की तरह लड़ सके काले अंग्रेज़ों के खिलाफ, जो कि आज के काले अंग्रेज एक धन्ना सेठों, पूंजीवादियों को बढ़ावा दे रहे हैं, सरकार चला रहे हैं, उनसे लड़ना चाहते थे सरदार शहीद भगत सिंह जी। तो आज हमने उनके विचारों से जुड़ी ये आपको बात बताई और आगे भी हम ऐसे विचार बाबा साहब अंबेडकर जी हो या बहुजन जितने भी महापुरुष हो, सरदार शहीद भगत सिंह हो, उनके लेकर आते रहेंगे। और अगली वीडियो हमारी होगी सरदार ऊधम सिंह, बहुजन शेर, बहुजन बब्बर शेर के ऊपर। उससे जुड़े हैं हमारे पास कुछ तथ्य आए हैं, उसको हम बहुत जल्द आपके सामने लेकर आएंगे, पेश करेंगे। तो तब तक के लिए आप देखते रहिए बहुजन हलचल। जय भीम, धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।